मानव ने विकसित होने के क्रम में धरती पर मौजूद ज्यादातर रहस्यों को जान लिया और बचे हुए अनजान पहलुओं को जानने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में अगर सबसे कम किसी के बारे में इंसान जान पाया तो वह खुद अपने बारे में। इसलिए इंसान के विकसित होने को लेकर लगातार शोध व अध्ययन चल रहे हैं। एक शोध से पता चला है कि आधुनिक मनुष्य के दिमाग का विकास करीब 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होना शुरू हो गया था और उस दौर में अफ्रीका में रहने वाले आदि मानवों ने पत्थर को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शोधों से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका के कुछ समय बाद नई होमा आबादी ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख दिया। अब सवाल ये उठता है कि पहले आदि मानव कौन थे और वे कैसे एशिया और यूरोप में फैल गए। पिछले 10 लाख साल के मानव विकास के अध्ययन से पता चला है कि मनुष्य की 4 प्रजातियां थी। इनमें आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, हमारी एक पैतृक प्रजाति होमो हेडेलब्रेसिस और होमो इरेक्टस शामिल थे। आखिर कौन थे धरती के पहले आदि मानव? वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में विकसित हुआ होमो इरेक्टस पहले आदि मानव थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक आधुनिक मानव करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुए थे। उससे ही होमो इरेक्टस विकसित हुए और इसका लैटिन में मतलब ईमानदार आदमी होता है। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है। यह प्रजाति 19 लाख साल पहले से लेकर 1.35 लाख साल पहले के बीच धरती पर रहती थी। आखिरकार सबसे पहले किसने छोड़ा अफ्रीका? वैज्ञानिक शोधों से अनुमान लगाए गए हैं कि होमो इरेक्टस या अफ्रीकी होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाली पहली मानव प्रजाति हो सकती है। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि इस प्रजाति ने तकरीबन 17.5 लाख साल पहले दक्षिणी यूरेशिया में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से लेवेंटाइन कॉरिडोर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जरिए यूरेशिया में फैल गए और आनुवंशिकी अनुसंधान से जानकारी मिलती है कि लोग 70,000 और 55,000 साल पहले के बीच अफ्रीका से यूरेशिया में चले गए थे। अगर अपन बात करते हैं आदि मानव ने क्यों छोड़ा अफ्रीका, तो मानव विकास के कई अध्ययनों से पता चलता है कि आदि मानव को जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया की ओर बढ़ना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका में सूखे के कारण भूखमरी पैदा हो गई और इस क्रम में मानव के सामने विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में उसने अपने जीवन को बचाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों को खींचने के प्रयास करने का शुरू कर दिया और मध्य पूर्व की जलवायु और हरियाली ने शायद पहले मनुष्यों को अफ्रीका से बाहर निकलने में मदद की। यूनिवर्सिटी और एरिजोना के भूवैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए शोध के मुताबिक करीब 60,000 साल पहले जलवायु के नाम से बहुत शुष्क होने के कारण मनुष्य अफ्रीका से बाहर चले गए थे। बात करते हैं आगे सबसे पुराना ज्ञात कंकाल के बारे में। तो होमो सैपियंस मानव की वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हुए हैं। होमो सैपियंस जेनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है। यह एक मानव एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है और सैपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बुद्धिमान। होमो सैपियंस का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना कंकाल मोरक्को से है। ये कंकाल करीब 3 लाख साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कंकाल हमारे पूर्वज निएंडरथाल और डेनिसोवाल समेत मानव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही रहा होगा। बात करते हैं तुर्काना बॉय का हमसे क्या संबंध है। शोधकर्ताओं को अफ्रीका के कान्या की तुर्काना जेल में एक 8 साल के बच्चे का करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल भी मिला था। यह कंकाल दुनिया में अब खोजे गए इंसानों के कंकालों में से सबसे पुराना है। शोधकर्ताओं का खोजा गया ये पहला ऐसा कंकाल था जो पूरा था। इससे पहले मिले कंकाल पूरे के बजाय आंशिक होते थे। वैज्ञानिकों ने इन कंकाल को तुर्काना बॉय नाम दिया। तुर्काना झील को हमारे जानवर से इंसान बनने के इतिहास का बड़ा स्रोत माना जाता है और इस झील से मिले अवशेषों के आधार पर तय किया जा चुका है कि लाखों साल पहले इंसान क्या खाता था और कैसे रहता था। बात करते हैं हम किस आदि मानव से जुड़े हैं।
केन्या के वैज्ञानिक रिडर्स लेकी ने 1968 में तुर्कना झील के इर्द गिर्द इंसान के कंकालों की खोज शुरू की थी। इन्हें पहली बड़ी कामयाबी 1972 में मिली। उन्होंने होमो रूरलप्लेसिस नाम के आदिमानव के शेर का कंकाल इस झील से खोज निकाला था और इस कंकाल पर किए गए अध्ययन से साफ हुआ कि आधुनिक इंसान किसी एक मानव प्रजाति से जुड़ा हुआ नहीं है। आधुनिक मानव का पूर्वज होमो इरेक्टस मानव की इन्हीं कई प्रजातियों में एक था। तुर्कना झील के पास मिला बच्चे का कंकाल इस थ्योरी को सही साबित करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।